हाय कैप्रिकॉन, कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। और मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है जून मंथ जो थोड़ा लेट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे आपका जो रिमेनिंग जून मंथ है वो आपका कैसे रहने वाला है। ठीक है, जो बच गया है, जो 12 दिन आप मान सकते हो, 12 दिन जो बच गए हैं उसमें ऐसा कुछ अगर आपको खास होता वो दिखाई दे रहा है। बट हम जो चेक कर रहे हैं वो पूरा ओवरऑल जून मंथ है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके मंथ में पहले चल रही हूँ और वो चेंज हो गई हैं, तो वो भी इस रीडिंग में आ सकता है। आपका सन मून राइजिंग कहीं पे भी जून कैप्रिकॉन हो, सॉरी फॉर द फंबल, कहीं पे भी कैप्रिकॉन हो, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, जो हम बिग 3 बोलते हैं उन बिग 3 में कहीं पे भी आपका कैप्रिकॉन साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अगर आप मेरे पेज पे न्यू हैं तो पेज को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द जुलाई मंथ की रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, जो मैं स्टार्ट कर दूँगी 22 या 21 या 22 जून से, ताकि आपके पास टाइमली जुलाई मंथ की रीडिंग्स आ जाए। तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए वीडियो पे डबल टैप करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में 6767 7676 या 7667 777 और 666 ये नंबर ज़रूर लिख सकते हैं। और ये जो मैंने अभी 3-4 नंबर बोले उनका आप गूगल में जाके ज़रूर एक बार चेक करना कि उनका मीनिंग क्या है, स्पेशली ये 76 वाले जो मैंने बोले हैं अभी। हो सकता है यू विल गेट सम आंसर विद दोस नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जून मंथ की थीम कैसी रहने वाली है, कैसी रह रही है और कैसी रहने वाली है। जून मंथ की थीम कैसी रहने वाली है वो हम चेक करेंगे। ये कार्ड आने वाला है, एक और कार्ड हम ले सकते हैं। ओके, ये कार्ड अभी आया था और मुझे लगता है मुझे एक और कार्ड लेना है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। ये अबंडेंस सब में आ रहा है एक और कार्ड हम लेंगे। एक्शन, आप ऐसे कुछ एक्शंस, अगर एक वर्ड में बात करें तो मूव फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, ये आपकी थीम है जून मंथ की। आप ऐसे कुछ एक्शंस ले रहे हैं या लेंगे या आने वाले टाइम में या ले चुके हैं या लेने वाले हैं, जिससे आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो रही है इन अ गुड वे। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है, चाहे वो लव लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है कहीं पे भी अबंडेंस आ रही है, चीज़ें बेटर हो रही हैं क्योंकि आपने कुछ एक्शंस लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम एक वर्ड में बात करें तो मूविंग फॉरवर्ड, आप अपनी अच्छी लाइफ के पास जा रहे हो। आप अपनी अच्छी लाइफ, क्या बोलते हैं उसको, आप अपनी लाइफ में एक अबंडेंस की, मुझे ना एक्चुअली वर्ड नहीं याद आ रहा है, आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो एक बेटर लाइफ के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जॉब में हो, आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मुझे इस जॉब से निकलना है, मुझे नई अपॉर्चुनिटी ट्राई करनी है, नई जॉब ट्राई करनी है और नई कंट्री ट्राई करनी है। तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो, आपने कुछ एक्शन लिए होंगे, आपने लिंक्डइन होता है ना, हाँ वहाँ पे अपना बायोडाटा डाला होगा, आपने कहीं पे जॉब अप्लाई किया होगा, आपने कहीं वेबसाइट पे कुछ, बाहर की कुछ वेबसाइट पे आपने कुछ चेक किया होगा। तो जिस तरह से भी आप एक्शन ले सकते हो, आपने वो एक्शंस लिए हैं ताकि आपकी आने वाली लाइफ ज़्यादा बेटर हो और उसका आउटकम आपको मिल रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं और आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी कर रहे हो और उन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आप एक
अच्छी लाइफ के टुवर्ड्स मूव फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जीज मुझे दिख रही है। ये आपकी थीम भी है जून मंथ के लिए कि आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो अपनी एक बेटर लाइफ के लिए, अपनी बेटर लाइफ के टुवर्ड्स। अब वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ तो आप प्लान बना रहे हो, उन प्लान साथ में मिलके प्लान कर रहे हो कि हमको अब ऐसे करना है, हम अब ऐसे करना है। ठीक है, अपने घर वालों को ऐसे बताएंगे, उसके बाद हम ऐसे करेंगे, और कहीं ना कहीं एक्शंस भी ले रहे हो कि दोनों में से कोई एक अपने घर वालों को बता दे। ठीक है, और घर वाले मान भी जाएं, तो वो किसी भी वे में हो सकता है। इट्स जस्ट दैट कि आप एक अपनी अच्छी लाइफ के टुवर्ड्स एक्शन ले रहे हैं। आप अपने एक आपकी हेल्थ में कुछ इशू चल रहा हो तो आप एक बेटर रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया हो आपने। सुबह जल्दी उठ रहे हो, योगा वगैरह कर रहे हो, ठीक है, बॉडी मूवमेंट कर रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, जो आप शायद पहले नहीं कर रहे थे। और ये जो रूटीन है आपका, आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी हेल्थ के टुवर्ड्स लेके जा रहा है ना। आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लग गए हो। आपने जून में स्टार्ट किया होगा, क्योंकि जून आधा मंथ जा चुका है ना, तो ये स्टार्ट किया होगा और ये अब इसका आउटकम आप, क्योंकि 18 दिन हो गए हैं, तो आपने हो सकता है कि कुछ लोग एग्जांपल के तौर पे ना कि एक तारीख से आपने स्टार्ट किया हो रूटीन अपना, और अब 18 दिन हो गए और आपको चेंजेस दिख रहे हैं कि हाँ कुछ चेंजेस तो आए हैं, है ना। और अब आपको दिख रहा है कि ये जो चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने एक्शंस लिए हैं। देखो, अगर हम स्टार्टिंग जून मंथ के स्टार्टिंग में रीडिंग करते तो रीडिंग बहुत डिफरेंट होती, कि जून मंथ आधा जा चुका है तो ये चीज़ें हो चुकी होंगी आपकी लाइफ में ऑलरेडी, कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी होंगी आपकी लाइफ में ऑलरेडी, तो ये उस हिसाब से रीडिंग हो रही है अभी। तो आपने कुछ एक्शंस लिए हैं जून मंथ के स्टार्टिंग में, जिनका आउटकम आपको अब दिख रहा है, इसलिए मैंने 2 कार्ड निकाले हैं। ये तो मैं एक कार्ड की रीडिंग करती हूँ, ये वाली थीम वाली। तो आपने कहीं ना कहीं जून के स्टार्टिंग में ये सोच लिया कि मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, मुझे आगे बढ़ना है और मेरा फ्यूचर मुझे अच्छा करना है, उसके लिए मैं एक्शंस ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो ये मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मुझे थीम आपकी दिखाई दे रही है, मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। ठीक है, अब हम टैरो से चेक करेंगे बाकी डिटेल्स क्या आती हैं आपके जून मंथ के लिए। अगर अब तक आपने, आई थिंक ये वाला कार्ड आना चाहता है, अगर अब तक नहीं वीडियो पे डबल टाइप किया है तो आप कर देना। तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट होंगी जो इस वीडियो के साथ ज़्यादा बेटर वे में कनेक्ट होंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, देखो, हाँ अभी हमने बात की थी कहीं ना कहीं कि आपने कुछ स्टार्ट किया है जून मंथ में, है ना। तो जब हम कुछ नया स्टार्ट करते तो हमारे सामने आते हैं कुछ चैलेंजेस, है ना। अब वो चैलेंजेस जब आ गए हैं हमारी लाइफ में, हमारे सामने, या तो हम गिव अप करेंगे या हम बिल्कुल डट के वहाँ पे खड़े रहेंगे, राइट। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में ना आप ऐसे चेंज हुए हो, आपको है कि मुझे यही चाहिए। ठीक है, किसी चीज़ को बहुत आपने जकड़ के पकड़ा हुआ है कि मुझे यही चीज़ चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ को लेके चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, मैं तस से मस नहीं होऊंगा, मैं होंगी। क्योंकि मुझे पता है कि जब चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे तो उसका आउटकम बहुत अच्छा होएगा। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट को, सेटिस्फेक्शन को, हैप्पी मैरिड लाइफ, सक्सेसफुल
करियर, ऐसा कुछ जहाँ पे आप बहुत सेटिस्फाई फील करोगे। हाँ, जिस भी करियर में हो वो जिस भी काम में आप हो, जिस भी करियर में आप हो, वहाँ पे वो बहुत मन से कर रहे हो, वहाँ पे आप खुश हो। तो ये ओवरऑल मैं बोलूँगी तो स्टार्टिंग जून मंथ स्टार्ट हुआ होगा कुछ चैलेंजेस के साथ, ठीक है, कुछ चैलेंजेस के साथ स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है कि चलो ठीक है, मुझे इन चैलेंजेस से बाहर निकलना है, मैं एक करके मैं चैलेंजेस ऑब्स्टेकल पार कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। बट मुझे चाहिए ये, और यही चाहिए मुझे। और इसकी वजह से आपका जो आने वाला जो टाइम है, जो 12 दिन बच गए हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आ सकते हैं स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, बट आते आते मंथ एंड तक आते आते वो किसी की हेल्प से या आपके खुद की डिटर्मिनेशन से या खुद के हार्डवर्क से वो फाइनेंशियल इशूज़ रिजॉल्व होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में मान लो हो और आपके पार्टनर की साइड से उतना अच्छा आपको एफ़र्ट्स नहीं दिख रहे हैं, है ना, और बट आप कहीं ना कहीं आपको है कि नहीं, मुझे इसी रिलेशनशिप पे वर्क करना है, मुझे यही चाहिए और मैं वेट करूँगा, मैं करूँगा या करूँगी, मैं जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, मैं सब देख लूँगा या देख लूँगी, और चाहिए मुझे यही। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसा कुछ जो जिस ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये वाली जो एनर्जी है वो सिर्फ जून की हो, जून से पहले की भी हो सकती है कि जून से पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों जिस पे बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे हों, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत डट के खड़े हुए हो, आपको है कि मुझे ऐसे ही चाहिए चीज़ और मुझे यही चाहिए, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं जून में आते आते, जून एंड तक आते आते वो आपको चीज़ मिल रही है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि जून मंथ स्टार्टिंग हुआ हो, ये हम बोल रहे हैं स्टार्ट हुआ है जून मंथ प्रॉब्लम से, तो वो प्रॉब्लम्स पहले से ही चली आ रही होंगी, मई अप्रैल या पहले से, बट आपने कहीं ना कहीं जून मंथ में ऐसा हो गया, आपको कहीं ना कहीं आपने मन बना लिया अपना जून मंथ आते बीच तक आते आते कि मुझे यही चाहिए और मुझे ये ऐसे ही चाहिए, ठीक है। और आप लड़ते आ रहे हो, लड़ते आ रहे हो, लड़ते आ रहे हो, और कहीं ना कहीं वो जो लड़ाई है जून मंथ में के एंड तक आते आते वो आपकी फेवर में आ रही है, ठीक है। कोई साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, जो एक डिफ़िकल्ट साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, स्पेशली पर्सनल लाइफ को लेके या लव को लेके, वो कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में एक मुझे नई बिगनिंग मुझे स्टार्ट होती दिखाई दे रही है, एक प्यार भरा टाइम मुझे स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। मनी वाइज थोड़े से आप मुझे ऐसे दिख रहे हो कि आप ऐसे हो सकते हो कि मुझे ज़्यादा आगे कुछ नहीं करना, मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना, जितना मैं सेव कर सकता हूँ उतना सेव करूँगा या करूँगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो जून मंथ में, जो आपको आगे जाके हेल्प करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट भी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आप खुद का घर ले रहे हो, खुद का कोई लैंड ले रहे हो, प्रॉपर्टी लैंड जो होता है वो आप ले रहे हो, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट मे भी शायद आते आते आप इन्वेस्ट कर दो और वो आपके आगे आने वाले टाइम के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है। कुछ लोग कोई नया पेट ला सकते हैं अपने घर में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे न्यूली मैरिड भी दिख रहे हैं कि आप शायद आपकी शादी या तो हुई अभी जून में ही हुई है या मई में हुई है, और दे आर स्पेंडिंग गुड टाइम इन देयर मैरिड लाइफ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेट फिक्स हो सकती है शादी की, प्रपोजल वगैरह आ सकता है, तो मे बी शायद बहुत टाइम से आप मैरिज डिले फेस कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं मुझे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है,
तो मुझे शादी के प्रपोज़ल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर शादी फ़िक्स होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और यू आर प्लानिंग नाउ कि हमको ऐसे करना है, आगे जाके हम पेट्स लेंगे, अपना घर बनाएंगे, सेव करेंगे, या जो भी है। और ये जो जो भी अभी आया है आपकी लाइफ में, जो प्रपोज़ल आए हैं, वो बहुत प्रॉब्लम फेस करने के बाद आए हैं, बहुत डिलेज़ के बाद आए हैं। तो जून मंथ में मुझे वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और हम कार्ड निकालेंगे, क्या गाइडेंस आपकी आ रही है फाइनेंस को लेके। हाँ, बी जनरस। यहाँ पे आप ऐसे थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसा है बोला जा रहा है कि ठीक है सेव करो, लेकिन अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो वो भी आप करो। डोनेट फूड टू द नीडीज़ ऑन फ्राइडेज़। इफ़ यू हैव इनफ मनी टू हेल्प समवन टू डोनेट, तो वो आप ज़रूर करें, क्योंकि इस एनर्जी से ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा सेविंग की साइड थोड़ा ज़्यादा जा रहे हो, या थोड़ी सी ग्रीडीनेस में नहीं बोलूँगी, बट ग्रीडीनेस नहीं हो सकती, वो सेविंग्स फॉर फ्यूचर हो सकता है कि फ्यूचर में शायद काम आ जाए, तो मैं नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं दूंगा या दूंगी। हो सकता है कोई हेल्प मांगने आए आपकी जून मंथ में, तो उसकी हेल्प करो। आई थिंक डोनेट वगैरह कर सकते हो तो वो आप करिए, ये आपकी गाइडेंस है जून मंथ की। अबंडेंस इन सिंपल थिंग, एन्जॉय सिंपल जॉयस ऑफ लाइफ। छोटी छोटी खुशियाँ हम जिनको बोलते हैं कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है ना, कहीं घूमने चले जाना या फिर ऐसा कुछ करना जो आपको पसंद है, वो आप करें जून मंथ में, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्प होगा। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट, किसी ने आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया, उसमें आप खुश हो गए, उसमें खुशी ढूंढिए। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दिया है, कुछ तारीफ़ कर दी, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये बोलते जो आपकी लाइफ आपको जितना सिंपल रख सको उतनी सिंपल रखो और उसको एंजॉय करो। जून मंथ की ये गाइडेंस आपके पास आ रही है। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो हम 10 रुपये की आइसक्रीम में खुश हो जाते हैं, है ना। 10 रुपये की आइसक्रीम हमने ले ली, 10 रुपये की कुल्फ़ी हमने ले लिया, हम उसी में खुश हो गए। बहुत छोटी चीज़ है वो, बट हम खुश हो गए, है ना। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी खुशियाँ हैं, उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो यूनिवर्स आपको बड़ी चीज़ें भी देगा। ठीक है, और किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ये भी आपको एक आपके लिए गाइडेंस आ रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे करें, कुछ लोगों का हो यहाँ पे कि चलो ठीक है हम किसी की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास गाइडेंस आ रही है कि फ्राइडे को ज़रूर जितना जैसा भी आपसे हो सके डोनेशन आप करें, इट विल हेल्प यू। ओके, अब हम चेक करेंगे पर्सन इन योर माइंड, उनकी क्या एनर्जीज हैं और रहेंगी आपके टूवर्ड्स इस मंथ में। तो अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, एक कार्ड मुझे निकालना भी है, और उनके बारे में सोचिए, और फिर हम ये रीडिंग करेंगे कि उनकी क्या एनर्जीज आपके लिए रहने वाली हैं इस मंथ में। लवर्स, देखो 6 द लवर्स का नंबर भी 6 है, 6 ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ पे म्यूचुअल लव, म्यूचुअल एफर्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल केयर दिखाई दे रही है। जितना आपकी साइड से जाएगा, सामने वाले की साइड से भी उतना आएगा। वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये इतना कर रहा है मेरे लिए, तो मुझे भी इतना करना चाहिए इस इंसान के लिए। जितने एफ़र्ट्स आपने डाले हैं उतने ही एफ़र्ट उनके साइड से भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे आप लोग बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप अगर कॉल मैसेज नहीं कर रहे तो उनकी साइड से कॉल मैसेज आ रहा है। जितने एफ़र्ट्स आप डाल रहे हो रिलेशनशिप में उतने ही एफ़र्ट्स वहाँ से आ रहे हैं, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ही इक्वल है। ठीक है, 6 नंबर है, 6 कहीं ना कहीं मूवमेंट को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों मिल के अपने लिए एक स्टेबल लाइफ
स्टेबल रिलेशनशिप प्रिपेयर कर रहे हैं। दोनों कहीं ना कहीं कमिटमेंट की टुवर्ड्स जा रहे हैं, दोनों मिल के कहीं ना कहीं कमिटमेंट की टुवर्ड्स जा रहे हैं, दोनों मिल के कहीं ना कहीं एक अपने लिए एक स्टेबल लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूँ और आगे चलते हैं दोनों एक साथ। ऐसा उनकी एनर्जीज ऐसे रहने वाली कि वो अब इक्वल एफर्ट इस रिलेशनशिप में देना चाहते हैं, इक्वल केयर, इक्वल लव आपको देना चाहते हैं। जितना आप उनको दे रहे हैं उतना ही वो आपको भी देना चाहते हैं। पहले शायद नहीं होगा इतना, तो अब मुझे वो दिखाई दे रहा है। 6 नंबर कहीं ना कहीं हार्मनी को भी बताता है। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो कहीं ना कहीं एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे, इश्यूज़ चल रहे होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, वो सब ख़त्म होता मुझे दिखाई दे रहा है। वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी कि सब ख़त्म करना है और एक हार्मनी की टुवर्ड्स मुझे इस रिलेशनशिप को लेके जाना है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील करेंगे आपके पार्टनर, आप जिनके भी बारे में आपने सोचा, इमोशनली आपके टुवर्ड बहुत कनेक्टेड फील करेंगे कि बहुत उनको लगेगा कि हाँ, इस इंसान के साथ मैं एक वो इमोशनल एक्सप्रेस कर सकता हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, नहीं करते हैं, अब तक नहीं कर रहे होंगे, उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे अपनी फीलिंग्स को, उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं फील कर रहे होंगे। तो वो इमोशनल कनेक्शन मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साइड से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ में। और इस मंथ के बाद आगे ऑब्वियसली आगे जा रही हैं चीज़ें, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, आगे जा रही हैं, एक अच्छी लाइफ के टुवर्ड्स जा रहे हैं। तो जून मंथ आपके लिए ऐसा ही रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपको एक कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, एक स्टेबिलिटी लाने का सोच रहे हैं रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं उनको पता हो गया है कि यही मेरी अदर हाफ है, शी इज़ माई अदर हाफ और ही इज़ माई अदर हाफ। वो हम बोलते हैं ना, ही कम्प्लीट्स मी और शी कम्प्लीट्स मी, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। वो उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको हो गया है कि दिस पर्सन कम्प्लीट्स मी, दिस पर्सन कम्प्लीट्स माई लाइफ, दिस इज़ माई सोलमेट, दिस इज़ माई अदर हाफ। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, उनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। आपको इक्वली लव केयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इक्वली सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। म्यूचुअल चीज़ें मुझे बहुत दिख रही हैं। म्यूचुअली आपने कुछ डिसाइड किया है कि हाँ चलो, म्यूचुअली डिसाइड किया और फिर आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो ये ऐसी एनर्जी आपकी पार्टनर की रहने वाली है इस मंथ में। और क्या आ रहा है और भी हम चेक करते हैं और क्या आ रहा है आपसे। इसमें 2 कार्ड भी निकल सकते हैं, इसमें 1 कार्ड भी निकल सकता है। तो देखते हैं क्या आ रहा है। ये आना चाहता है। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए आइडियाज़, कोई साइकिल जैसे हमने बोला ख़त्म हो रही है, तो कुछ किसी चीज़ से बाहर निकल रहे, किसी चीज़ से फ्रीडम आपको मिल रही है। ठीक है, कोई ऑब्स्टेकल था तो उस चीज़ से बाहर, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई ऑब्स्टेकल था, कोई डिफ़िकल्टीज थी, उस चीज़ से फ्रीडम मिल रही है। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, कहीं बाहर जाने की। जैसे मैंने बात की, आई थिंक हमने यहाँ बात की थी बाहर जाने की, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखो, ये जो बर्ड्स हैं कहीं किसी चीज़ से बाहर निकले हैं, किसी चीज़ से फ्रीडम इनको मिली और अपनी लाइफ कहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये जो बर्ड है ये इनसे बाहर नहीं छूटा है, इनसे फ्रीडम मिली है। तो उनको एक फ्रीडम मिल रही है किसी चीज़, किसी प्रॉब्लम से, किसी डिफ़िकल्ट टाइम से एक फ्रीडम आपको मिलती है, दिखाई दे रही है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या फिर जिससे आप बाहर आ सकोगे उस प्रॉब्लम से। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ नया आइडिया आ रहा है, कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। सीड्स का अब है, सीड्स की एनर्जी, तो कुछ नया आपने ग्रो प्लांट किया है और कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। कहीं से कोई हेल्प मुझे आती हुई दिखाई दे रही है फिर से। ओपन माइंडेड आप हो रहे हो। ठीक है, मतलब ओपन माइंडेड पहले हो सकता है कि बहुत किसी चीज़ को लेके कि भाई ये तो ऐसे ही होना चाहिए, या फिर
ये ठीक होगा नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो उस इन चीज़ों से बाहर आ रहे हो, अपने आप को, अपने माइंड को एक फ्रीडम दे रहे हो, अपने थॉट्स को एक फ्रीडम दे रहे हो कि नहीं होगा, सब होगा, अच्छे से होगा। तो वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि एक अच्छी लाइफ के टुवर्ड्स जाने वाली ना, तो एक होप के साथ आप कुछ नया स्टार्ट करोगे, कुछ कुछ ऐसा कुछ करोगे एक होप के साथ कि हाँ ये चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस होप के साथ कि ये आगे अच्छा होगा। ठीक है, तो वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने यहाँ पे भी बात की थी इस चीज़ के बारे में। तो वो चीज़ मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा कुछ एक डर था आपके माइंड में कि वो चीज़ को लेके, वो डर आपका ख़त्म हो रहा है। कोई फ़ियर था, कोई डाउट थी कि वो चीज़ को लेके, वो उस फ़ियर से, उस डाउट से आप बाहर आ रहे हो। कुछ एक्शन आप नहीं ले पा रहे थे, वो एक्शन आप ले रहे हो फाइनली इस मंथ में। और एक उसके साथ एक ओपन माइंड के साथ ले रहे हो कि हाँ ठीक है, देखते हैं चीज़ें कैसी होगी। कुछ नेगेटिव सोच के नहीं ले रहे हो, कुछ ज़्यादा डाउट के साथ नहीं ले रहे हो। आपने वो डाउट से बाहर आ गए हो, फियर से बाहर आ गए हो, और एक ओपन माइंड के साथ आप आगे बढ़ रहे हो कि हाँ चीज़ें अच्छी होंगी, मैंने ये स्टार्ट कर दिया है, मैंने ये एक्शन ले लिया है, मैंने ये सीड प्लांट कर दी है। अब मैं जो भी करूँगा, हो सकता है प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, लेकिन जो भी मैं करूँगा या जो भी होगा वो मुझे एक अच्छी लाइफ के टुवर्ड्स ही लेके जाएगा। तो जून मंथ में आप कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हो, कुछ ऐसा किसी चीज़ पे वर्क करने वाले हो, किसी चीज़ के टुवर्ड्स ऐसा एक्शन लेने वाले हो जिनका आपको पता है कि शायद टाइम लगेगा बट होगा मेरे फेवर में। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गाइडेंस फ्रॉम योर गाइड्स और एंजल्स। वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर द जून मंथ, क्या आपको करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या हो सकता है। हैप्पीनेस, वाइब्रेंसी, एनर्जी और होप। कैम्यूल, लाइट ग्रीन। किसी चीज़ से, जैसे मैंने बोला ना, किसी नेगेटिव चीज़ से आप बाहर आ रहे हो, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी हमने ओपन माइंडेड पढ़ा है ना। तो आपकी जो यहाँ पे फिर से देखो होप आ गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी होप है, यहाँ पे भी होप है। तो आपके गाइड आपको यही बोल रहे हैं कि आपका काम है आगे बढ़ना, आप आगे बढ़ो विद होप कि चीज़ें अच्छी होंगी। गिव अप मत करो, कोई डाउट मत रखो। यहाँ पे हमने जैसे बोला कि आप बहुत स्टैंड, जो फर्स्ट लाइन जो मेरी थी, अगर आपने सुनी हो दोबारा आप पीछे जाके देख लेना कि आपको पता है कि प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आप बहुत डट के खड़े हुए। तो आपको यही बोला था कि आपको गिव अप नहीं करना है, गिव अप मत करो, होप रखो। चीज़ें आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ रही है, आपकी लाइफ बेटरमेंट की टुवर्ड्स जा रही है। ठीक है, अपनी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रखो, वाइब्रेंट रखो। ठीक है, और एक होप के साथ आगे बढ़ो। आपके गाइड्स आपके अराउंड ही हैं, वो आपको हीलिंग भेज रहे हैं, वो आपको हीलिंग सेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो आप जब हम मेडिटेट कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हो तो ट्राई टू विजुलाइज ग्रीन लाइट अराउंड यू। आपकी ग्रीन लाइट कहीं ना कहीं हमारे हार्ट चक्र को भी, वो ग्रीन कलर जो होता है ना, हमारे हार्ट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपना हार्ट चक्र पे वर्क करने के लिए आपको बोला जा रहा है, अपना हार्ट चक्र ओपन करें। ठीक है, कुछ ब्लॉकेज हैं तो वो करें। इनर चाइल्ड को खुश करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। आपका जो इनर चाइल्ड है, ऐसी चीज़ें करें जिससे आपका इनर चाइल्ड हैप्पी हो, वो चीज़ें आपको करने के लिए बोला जा रहा है। इनर चाइल्ड ट्रॉमा अगर आप कुछ फेस कर रहे हैं तो उसको हील करने के लिए आपको बोला जा रहा है। इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए आपको बोला जा रहा है, ताकि आप आगे ग्रो कर सको अपनी लाइफ में। इनर चाइल्ड हैप्पीनेस आपको बोला जा रहा है कि अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी रखो, वो चीज़ें करो जो आपको पता है कि आपका इनर चाइल्ड हैप्पी होगा उन चीज़ों से। ठीक है, वो आपको बोला जा रहा है करने के लिए।
हो सकता है कि कुछ इस जून मंथ में ना कुछ शायद पुरानी कुछ यादें, आपकी चाइल्डहुड की कुछ अच्छी यादें नहीं थी, वो आपको थोड़ा हॉन्ट करें, तो उनसे बाहर आने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, जैसा भी आपका पास्ट था उसको हील करना, उसको उससे निकलना, अपने इनर चाइल्ड को खुश करना, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन चीज़ों पे आप काम करें और एक होप के साथ आगे बढ़ें, गिव अप ना करें, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात की है काफ़ी जगह पे, और एक बेटरमेंट के टुवर्ड्स आपकी लाइफ आपको लेके जा रही है। तो आप एक होप के साथ बस आगे बढ़ते रहिए। आपका काम है एक्शंस लेना, आपका काम है सीड्स प्लांट करना, आपका काम है एक्शंस लेना। ठीक है, वो आप करें और आगे जो होगा वो उसमें आपके जो गाइड्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो जून मंथ आपका एक्शंस लेने का, अपने इनर चाइल्ड को खुश करने का, अपने आप को खुश रखने का, डिफ़िकल्टीज़ से बाहर आने का, अपने लिए स्टैंड लेने का, इन सब का टाइम है। कुछ चीज़ों से, कुछ डाउट से बाहर आने का, थोड़ा जेनरस होने का, ये सब का टाइम है आपका जून मंथ का, और ये सब आपके जून मंथ में होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। अगर आपकी हेल्प करी है किसी भी तरह इस रीडिंग में तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो भी मैंने नंबर्स आपको दिए हैं वो ज़रूर टाइप करना, और उनके मीनिंग जाके एक बार गूगल पर ज़रूर देखना। और मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।